हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो ये है मेरे महादेव, देख लीजिए आप लोग। पापा कहाँ? यहाँ ऑटो है, चलो रखते हैं ना। चलो, यहाँ खड़ी है गाड़ी और यहाँ सामान। अभी जा रहे हैं हम लोग सामान दूसरे घर पे पहुँचाने के लिए। आज है घर का गृह प्रवेश। मेरी तीसरे नंबर की जो बहन है उसी के घर का गृह प्रवेश है। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 6 बजे का ही ये टाइम हो रहा है। हम लोग मतलब ऑटो में बैठे हैं, ई रिक्शा जो होता है। तो कुछ सामान मतलब मॉर्निंग के टाइम से ही हम लोग सामान ढोना स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पे सारा सामान इकट्ठा हो गया है, तो मैं और बच्चे जितने हैं ना वो सारे मिलके ही लेके जा रहे थे, क्योंकि जो बड़े थे वो लोग सब लोग यहाँ से घर से पैकिंग कर रहे थे और वहाँ ले जाने के लिए। अभी घर बन के कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब जैसे घर की पेंटिंग हो गई या सफैया हो गया, ये सारा काम नहीं हुआ था। बस घर बन के रेडी हुआ था, दीवार चली हुई थी, छत लग गया था, ये सारा काम हो गया था। और दीदी जो है ना वो यहाँ पे नहीं रहती है गांव में, वो गुजरात रहती हैं। तो बहुत कम आना जाना उनका होता है, और जो काम है ना वो तो पैसे भेज के करवा लेती है, लेकिन गृह प्रवेश तो रह के ही किया जाता है। तो इसीलिए जैसे थोड़ा सा घर बन के रेडी हुआ ना, तो गृह प्रवेश वो करवा ले रही हैं। बाकी बाद में जो भी काम उनका है वो धीरे धीरे होता रहेगा। और कल जी एक कमेंट आया था कि दीदी आप खलीलाबाद में हैं, मैं भी खलीलाबाद से ही हूँ। तो बहुत सारे कमेंट आजकल आ रहे हैं कि मैं खलीलाबाद से हूँ, कोई कह रहा है गोरखपुर से हूँ, कोई कह रहा है आपके इधर से हूँ। ये है खलीलाबाद का बरदहिया बाजार, जो कि अभी सूना पड़ा है। अभी जैसे दुकानें खुलने स्टार्ट हो जाएंगी ना, पूरा ये भर जाएगा। बहुत फेमस है, बहुत फेमस है ये सब कपड़े। हाँ, सारी कपड़े की दुकानें हैं। हाँ, रास्ते में ही तख्ता भी हम लोग को लेना था, जो कि ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। सब छोटा छोटा, मतलब छोटे सामान से लेके बड़ा सामान तक सब मेरी बड़ी दीदी के घर से ही सब कुछ हुआ है। मेरी बड़ी दीदी का घर भी खलीलाबाद में ही है और छोटी दीदी का भी वहीं पे है। तो जितनी भी व्यवस्था थी सारा मेरे बड़ी दीदी के घर से ही हो रहा है। अच्छा, बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं ना कि आप वेट लॉस की वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं, वेट लॉस का डालिए, ब्लॉग अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारा कमेंट आता है कि ब्लॉग। ये रहा डिग्री कॉलेज, आगे वो रहा है डिग्री कॉलेज, यहाँ से एंट्री। कॉलेज तो चालू लग रही है। बच्चे भी कितने ज़्यादा आ रहे हैं, वो देखो। अभी एरिया घर तो बनवा लिए रहा ना डिग्री कॉलेज। ओ ये रहा डिग्री कॉलेज और ये रहा घर जस्ट बगल में ही। अभी ये डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री अपनी इंडिया और डेवलपिंग। घर बहुत सारे बने, रहते भी हैं लोग। आओ 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 भाई आओ, फोटो तो ले हमें चंदन। चलो खोल ले। मेन गेट से आला, मेन एंट्री ले। मेन गेट कौन है? बचा के आना। अब ये कैसा है? पूजा वाला रूम है। बहुत बढ़िया। अभी हम भगवान के धैर्य नहीं। हाँ, रुको एक मिनट देखने तो साफ है ऊपर। हाँ हाँ, वो रहने दो, मिट्टी वगैरह ऐसे ही है, अभी ये सब निकला ही नहीं है, आप लोग छूना मत, बस सबसे जतन इस मिट्टी का करना था, क्योंकि वो पका नहीं है। ये सिंक किचन, रही। हाँ। और हई सब बहुत ऊंची ऊंची नहीं लोग गैस वैस कही दे। अरे कहाँ में नहीं भर है तो अरे तो है हमें भराई है, लेवलवा बढ़ी नीचवा से। अब हई है, हई ऊपर टाण है, हई हाँ, ये ऊपर रहे खुलवा दे, लेकिन 6वें दिन है। कौनो बात रह दे। यही पे इनके बीमा डरा दी, आगे जो छत दुतल्ला हाँ, तब ज्वाइंट नहीं रही। डिग्री कॉलेज है गाइस। अब नीचा का जलवा देख रहे। अभी जो है मैं गांव में आई हूँ। गांव में बहुत सारे फंक्शन है, जैसे जनेऊ था, शादी था, अभी गृह प्रवेश है।
तो इन सारी चीज़ों में ना वेट लॉस की वीडियो नहीं आ पाएंगी। एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती कहाँ पे मैं एक्सरसाइज करूँ। फिर डाइटिंग के बारे में नहीं बता पाती हूँ कि मैं डाइटिंग कैसे करूँ, तो इसी वजह से वेट लॉस की वीडियो नहीं आती। और एक ही जैसी वीडियो अच्छी भी नहीं लगती। जहाँ रहो जैसे रहो वो सारी चीज़ें दिखाइए। अपनी लाइफस्टाइल में दिखा रही हूँ कि मैं गांव में आई हूँ, मैं घर पे आई हूँ, ये है मेरी दीदी का पूरा घर, तो ये सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। आप लोग भी इसको देखिए, थोड़ा इन्जॉय करिए। मैं जैसे नोएडा जाऊँगी वैसे ही मेरा फिर से स्टार्ट हो जाएगा वेट लॉस की सारी वीडियो। मतलब आप लोग को बताऊँगी वेट लॉस कैसे करना, तो सारी वीडियो फिर से आने लगेंगी। यहाँ पे देखिए झाड़ू वगैरह सब कुछ लगता है। गृह प्रवेश में झाड़ू होता है, सूप होता है जो हम लोग सूप से गेहूँ वगैरह फटकते हैं, साफ़ करते हैं। तो सारी चीज़ें मतलब सुई से लेके बहुत बड़ी चीज़ों तक सब कुछ लगता है गृह प्रवेश में। तो वो सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी दीदी भी आई है और ये जो बाहर निकल रही हूँ ये भी हॉल है, एंट्रेंस है ये। यहाँ पे जैसे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करने के लिए। फिर घर में 4 रूम है, 2 किचन है, 3 बाथरूम है और देखो गाइस, ये मेरी रिक्शा थी जिससे मैं आया था, अटैच है, मतलब अटैच और मेरे पापा की गाड़ी जिससे मेरी मम्मी आई अच्छा है थी, और जो बड़ा भी मौसी है के जस्ट घर। पीछे है। जिन लोग को पता होगा कि खलीलाबाद में जो डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज के जस्ट बगल में ही मेरी दीदी का घर है। ये जो व्हाइट सा दीवार दिख रहा है ना, ये हीरालाल डिग्री कॉलेज है खलीलाबाद के जस्ट बगल में ही मेरी बहन का घर है। बहुत अच्छे गाइस मेरा घर देख लीजिए आप। सबसे पहले घर बनना मेरा घर स्टार्ट हुआ देखो, है। ये देखिए ये बाहर का बहुत व्यू है, जब एकदम से बन के खूबसूरत कंप्लीट हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आज जो है हम लोग का एकादशी का व्रत भी है। बहुत लोग एकादशी का व्रत है, जैसे मैं चारों बहनें, मेरी भाभियाँ, सब लोग एकादशी का व्रत है। यहाँ पे मतलब उस वाले घर से हम लोग आ गए थे बड़ी वाली दीदी के घर। फिर यहाँ नहाए धोए, फिर रेडी हुए। उसके बाद भी सामान जा ही रहा था। जितने लड़के थे, जीजा थे, सब लोग सामान ले जा रहे थे। हम लोग वहाँ जाके एडजस्ट भी कर रहे थे। उसके बाद वहाँ हम लोग तैयार हुए। तैयार होने के बाद फिर हम लोग वापस से इस घर पे आ गए हैं। हाँ आधा ही डालो। वहां से मत जाओ। मैं चप्पल उधर रखा है मैंने साथ चप्पल। जितने मेहमान थे ना वो लोग आना शुरू हो गए थे। 2 4 6 लोग आए थे जो कि बाहर बैठे थे हॉल में। कुछ गद्दे वगैरह बिछे हुए थे क्योंकि नीचे पूरी मिट्टी थी, ईंट था, तो उसकी वजह से गद्दा चटाई वगैरह बिछाया गया था ताकि सब लोग आराम से बैठ जाएं। और यहाँ पे जो है पूजा की तैयारी शुरू हो गई थी। जो बेदी वगैरह बनता है वो सब कुछ पंडित जी स्टार्ट करवा चुके थे, बस अब दीदी को बैठना बाकी था। और ये पूजा होते होते ना शाम हो गई थी। और हर किसी के वहाँ ना अलग अलग गृह प्रवेश होता है, एक जैसे तो नहीं होता है। क्योंकि मैं 1-2 जगह और भी देखी हूँ, अलग अलग तरीके से होता है। बहुत जगह कलश उठाया जाता है, फिर मतलब अलग अलग तरीके से होता है। ये वो ऐसा नहीं था, ये कुछ अलग तरह से था। यहाँ पे देखिए दीदी और मेरे जीजा जी दोनों लोग बैठ गए थे पूजा पे, बाकी सारे लोग बैठे थे। और गर्मी जो है बहुत ज़्यादा थी। मैं भी थोड़ा सा हिम्मत करके साड़ी पहनी थी, लेकिन फिर मैं साड़ी निकाल के मैं धोती पैजामे में आ गई थी, मतलब धोती और कुर्ते में। बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। ये है मेरी दीदी की ननद जो कि गांठ लगा रही है। ननद और भाभी लोग ये होती है जो गांठ लगाती है कथा वगैरह होने के टाइम पे। तो ये मेरी दीदी की सबसे छोटी वाली ननद है और बाकी सारे लोग फैमिली मेम्बर आए थे। पीछे मेरी दीदी है, मेरी भाभी है। भगवान श्री ब्राह्मणी दाते श्री कल पतंचाड़े जम्बूद्वीपे भूलोर भातखंडे आर्या वैतंत्र देशांतर्गते पूर्णपद से ब्रांसे छत्राए खलीलाबाद ग्रामीण कालयुक्त नाम सम्मत सरी सूर्य मासा नाम मासोत्मी ज्येष्ठ मासे शुभे कृष्ण पक्षे एकादश्याम बुध पौतादिक पूर्वक वास्तु शुभ सिद्धि वास्तु शांति करिष्ये तदंगे गणपत पूजनम गौरी पूजनम कलश पूजनम षोडश पूजनम नवग्रह पूजनम। मतलब मायके साइड और ससुराल साइड से हर कोई आया था और पूरा इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस टाइम पे ना मेरा तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, जैसे आवाज़ से ही लग रही होगी। क्योंकि जब से मैं गांव में आई हूँ ना तब से भागम भागी मची है, कहीं शादी में, कहीं रामायण में, कहीं जनेऊ में, कहीं गृह प्रवेश, फिर अपने मायके में। तो अलग अलग जगह पे जाना, अलग अलग खान पीना, मतलब सबसे ज़्यादा ना पानी इफ़ेक्ट करता है गले वगैरह ख़राब होने में, जुकाम वगैरह में।
तो पानी की वजह से ही ये सारा कुछ मुझे हुआ है। अच्छा, कल एक कमेंट आया था पूजा रानी जी का कि नोएडा जाके वेट चेक करना, ज़रूर बढ़ा मिलेगा। तो ये ज़रूर बढ़ा हुआ होगा मेरा वज़न, मैं नहीं करी, मैं वैसी की वैसी हूँ। मेरा वज़न बहुत अच्छा खासा बढ़ गया होगा, बहुत अच्छा खासा नहीं, तब भी जैसे 65 था तो 70 से कम ही होंगी, मैं 70 से ज़्यादा नहीं हूँ। क्योंकि अभी इस टाइम पे ना मैं हर एक चीज़ खा रही हूँ, जो भी बनता है वो सारी चीज़ें मैं खा रही हूँ। बस यही है कि दाल चावल रोटी सब्जी मैं अच्छे से खाती हूँ। बाकी जैसे पूड़ी हो गई, पकौड़ी हो गई, या मिठाई तो मैं बहुत कम खाई हूँ, जबकि मिठाई बहुत ज़्यादा था। जनेऊ में भी था, दीदी के गृह प्रवेश में भी था, शादी में भी था, ये मैं मिठाई नहीं लेती थी। यहाँ भी हूँ ना, फिर भी मैं खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। जैसे चाउमीन आता है, मोमोज़ आता है, बर्गर आता है, जब लोग इकट्ठा होते हैं ना तो ये सारी चीज़ें आती ही हैं, पार्टी होती ही हैं, तो मैं भी खाती हूँ। लेकिन मैं 2-4 खा के मैं बंद कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ। लेकिन मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं मिलेगा, 1-2 किलो 3 किलो ही मिलेगा। जब मैं नोएडा चलूँगी तो मैं आप लोग को चेक करके ही दिखाऊँगी कि देखिए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। क्योंकि खाने पे ना मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध मैं खाती रहूँ वेट का ऐसी के तैसे, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है वज़न कम करने में। यहाँ पे जो है कथा हो गया था, जो गृह प्रवेश का मेन कथा होता है सत्यनारायण बाबा का, वो कथा हो चुका था। अब बाहर से जो है लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की एंट्री बाकी थी। वो भी मतलब जब गृह प्रवेश हो जाता है ना, उसके बाद लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का एंट्री कराया जाता है। जिसमें लक्ष्मी मेरा बेटा था और विष्णु भगवान जो है वो मेरी दीदी का बेटा था। तो ये दोनों मिलके ही एंट्री लिए थे। बाहर भी कुछ पूजा वगैरह पंडित जी करवाए थे। पीछे देखिए मैं सूट पहन ली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी हो रही थी साड़ी में, तो इसकी वजह से मैं सूट पहन ली। ये मेरी बेटी है और वो मेरे दीदी के ननद का बेटा है। तो इन्हीं दोनों के हाथ से वो पूजा करवाया गया था। कहते हैं जब घर में लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा होती है तो लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। तो इसी वजह से ये वाला भी ज़रूरी होता है। कलश लेके अंदर आना होता है, लेकिन बाबू ना कलश लेके आ नहीं पाती, वो गिरा देती। तो वो छोटा सा कलश जो है वो दीदी या जीजा को अपने हाथ में। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इतनी ज़्यादा मुझे खांसी आ रही है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। इसी वजह से 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं आया था मेरा। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मुझे वॉइस ओवर करने में, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है ये भागम भाग की वजह से। बहुत हिम्मत करके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और जी, ये कमेंट आया था कि नीलम खान जी का, मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ, प्लीज़ बताना कि मेरा वेट कैसे कम होगा। मेरा वेट 83 है, सब कुछ कर लिया बट वेट कम नहीं हो रहा है, प्लीज़ बताइएगा। तो देखिए वेट लॉस की वीडियो बहुत सारी मेरे पीछे वीडियो में पड़ी हुई हैं। अभी मैं मायके में आई हूँ, मैं अपने ससुराल में आई हूँ, तो इस टाइम पे मैं डेली ब्लॉग डाल रही हूँ, डेली रूटीन डाल रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक ही टॉपिक पे हर जगह अच्छा भी नहीं लगता। तो जब मैं नोएडा चलूँगी ना, तो फिर मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगी कि कैसे वेट कम करना है, और आपका वज़न मैं कम करवाऊँगी भी। लेकिन अगर आपको जल्दी देखना है तो आप मेरे पीछे की वीडियो देखिए। मैं 3 महीने से वेट लॉस की वीडियो ही बनाई हूँ, तो आप 3 महीने की ना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की देखेंगे तब भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए पैरों का पूजा हो रहा है, मतलब लक्ष्मी जी का जो है ना पैर पहले अंदर दिया जा रहा है कि लक्ष्मी जी का गृह प्रवेश हो, भगवान विष्णु का गृह प्रवेश हो। तो यहाँ दोनों बच्चों का हो रहा है, जिसमें फल दिया गया था, कुछ मीठा था, पैसे थे, कलश था, वो दीदी जीजा लिए थे। तो यहाँ पे दोनों बच्चे आ रहे हैं ना, इतना ज़्यादा ये क्यूट मोमेंट लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा जगह होता है कि जितनी औरतें होती हैं, जितने भी लड़कियाँ होती हैं, हर कोई कलश लेता है, फिर पानी भरता है, फिर आता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, छोटे मोटे तरीके से हुआ था। जैसे सत्यनारायण बाबा का कथा हो गया था, फिर बहुत सारी चीज़ें थी जो छोटी छोटी ही हुई थी। जैसा होता होगा हमारे यहाँ ऐसे ही हुआ है। यहाँ पे मेन हॉल में जो है भंडारा भी बन रहा था, खाना वगैरह बन रहा था। अभी पूरे घर में जो है जल का छिड़काव होगा, फिर एक एक चीज़ों का पूजन हो रहा था। जैसे किचन में चूल्हे का पूजन, घर में नल लगा हुआ था उसका पूजा हुआ था, घर में जो तख्त डाला गया था तख्ते का पूजन हुआ था, कि मतलब सोने का। हर जगह हर एक चीज़ की मान्यता होती है, हर जगह पे हर चीज़ का पूजन हुआ था। क्योंकि नया घर था, नया घर में मतलब सब कुछ पूजा पाठ के करवा के ही तभी एंट्री होती है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान करे हर किसी की ज़िंदगी में ये दिन आए, अपना खुद का घर हो, अपना मतलब अगर एक इंसान ना ज़िंदगी में अपना खुद का घर बना ले रहा है ना, तो मुझे लगता है बहुत बहुत बड़ी कामयाबी वो हासिल कर लिया। मुझे लगता है ना, गाड़ी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है घर लेना। गाड़ी तो ले भी सकते हैं, गाड़ी ना भी लें तब भी हमारा काम चल जाता है, लेकिन खुद की कमाई से खुद का घर होना ना बहुत बड़ी बात होती है। मेरी दीदी का 3 जगह पे ये घर है। ये जो घर अभी गृह प्रवेश हो रहा है ना, ये तीसरी जगह है। एक गुजरात में है जो वहाँ वो रहती हैं, एक खलीलाबाद में और है, ये तीसरा घर है जो खलीलाबाद में है।
यहाँ पे देखिए चूल्हे का पूजन हो रहा है। चूल्हे का पूजन होने के बाद फिर इसमें मीठे के नाम पे बना था हलवा। और अभी जो है यहाँ बिस्तर का पूजन हो रहा है, क्योंकि जो हमारा सोना होता है, शयन होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भी पूजन हो रहा था, हर एक जगह पे हर एक चीज़ की पूजा हो रही थी। मैं तो गृह प्रवेश जो है इतने करीब से पहली बार देखी थी। वैसे मैं दूर दूर से ही बहुत हल्का फुल्का देखी हुई, 1 घंटे जाके रही हूँ, गृह प्रवेश हुआ चली आई। लेकिन दीदी के गृह प्रवेश में मैं सुबह से शाम तक रही हूँ, पूरे अच्छे से देखी। यहाँ पे देखिए फ़ोटो शूट हो रहा था, तो सब लोग मतलब बैठे हुए थे और रिकॉर्डिंग भी हो रहा था, तो दोनों चीज़ हो रहा था। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। मेरी जितनी भी बहन है ना, हम लोग का सबका अपना घर हो चुका है। सारा पूजा पाठ खत्म हो गया था। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे हवन हो रहा था, वो भी घर के अंदर ही हवन हुआ था, घर के अंदर खाना बना था। जितना भी काम होता है वो सारा का सारा घर के अंदर ही हो रहा था। और गर्मी तो आप लोग मत पूछिए कि कितनी ज़्यादा गर्मी थी। हवन के बाद फिर हो रही थी आरती, जो कि बाकी ही रह गया था। आरती के बाद बस वही भंडारा स्टार्ट हो गया था, खाना पीना खाने के लिए। और हम लोगों का तो एकादशी था, तो हम लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं खाए थे। तो गाइज़, अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं, जो भी क्वेश्चन होगा पूछिएगा। इस टाइम पे मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी थी। यहाँ पे जो है देखिए अभी पूड़ियाँ बन रही थी, उसके बाद खाना स्टार्ट हो गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।